Hello friends, I am Dr. Pallav Agrawal. I am consultant neurosurgeon in Bareilly at my hospital चंद्रकांति हॉस्पिटल। मैंने ये YouTube चैनल बनाया है जिससे मैं जो कॉमन बीमारियां होती हैं न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस में ऑन द डेली बेसिस जो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो उसी कॉमन बीमारियों के बारे में मैं बताऊं आपको और एक्सप्लेन करूं जिससे आपको समझ में आए कि वो सब बीमारियां क्या हैं, क्यों होती हैं, उनमें क्या करना चाहिए और कैसे ट्रीटमेंट होता है। आज मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले जो बहुत कॉमन बीमारी है गर्दन में दर्द की, जिसका कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। इट इज़ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। ये अभी प्रेजेंटली इंडिया में मोर देन 10 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। और what is spondylosis? It is very common. Mostly people know that spondylosis हो गया है, spondylosis हो गया है, but what is spondylosis? Actually, spondylosis is nothing but the age-related wear and tear of the structures that are present in the neck region. मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं नेक में, गर्दन में हमारी, तो वो सब धीरे धीरे उनकी जो इलास्टिसिटी है, उनके अंदर जो पानी होता है वो कम हो जाता है और वो फ्रिक्शन एक तरीके का डेवलप हो जाता है जिसको वियर एंड टियर कहते हैं, जिससे वो स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और उसकी जगह फाइब्रोसिस होती है। जब फाइब्रोसिस होती है तो उसी से स्टिफनेस आने लगती है। गर्दन में अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो सबसे पहले स्किन, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू, देन फिर मांसपेशी जिनको मसल्स लिगामेंट्स कहते हैं वो होती हैं, फिर बोन्स आती हैं और उसके अंदर फिर फैट की एक लेयर होती है, फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और उससे रिलेटेड सब जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, ये सब फिर आती हैं। अब व्हाट आर द कॉजेस? अगर हम कॉजेस की बात करें, क्या कारण है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्यों होता है, तो एक तो एज रिलेटेड है। जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे, जैसे मैंने आपको बताया, वियर एंड टियर होता है तो उस वजह से भी इट इज मोस्ट कॉमन कॉज। सेकेंड इज ऑक्यूपेशनल। आजकल ऑक्यूपेशनल कॉज बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, जो बार बार फ्लेक्स करते हैं नेक को, ऐसे ऐसे करके रहते हैं, टेबल वर्क करते हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ऑफिस में 8-8 घंटे रहते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उनका नेक का फ्लेक्शन और नेक की पोजीशन ऐसे ही रहती है जिसकी वजह से बार बार एक ही पोजीशन पे होके उनके जो लिगामेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं और फिर वो पेन करने लगते हैं। तीसरा कॉमन कॉज है कि जिनकी इंजरी हो जाती है, नेक इंजरी, एक्सीडेंटल केसेस जो होते हैं या फिर कोई ऊपर से गिर जाते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट, तो उनमें नेक इंजरीज कॉमन है, बच्चों में कॉमन है, तो उस वजह से होता है। फिर यंग एज ग्रुप में स्मोकिंग इज अ कॉज एंड रिस्क फैक्टर फॉर दिस एलिमेंट। और फिर जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता है कि क्यों फैमिलीज में होते हैं, बट देयर आर केसेस जिनमें ये होते हैं। अब हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि सर्वाइकल पेन कॉज कर सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं उसकी वजह से। कि एक तो दो हड्डियों के बीच में जो वर्टिब्रल बॉडी हम लोग कहते हैं नेक में, तो उसमें उसके बीच में कुशन की तरह गद्दी होती है जिसको डिस्क कहते हैं। उसमें बहुत सारा पानी जेल फॉर्म में होता है, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये जो जेल है जिसको उसके अंदर पानी होता है वो सूखने लगता है, तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेटेड डिस्क को धीरे 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 उसमें फिर कड़कपन आने लगता है, वो उतनी स्मूथ जेल लाइक नहीं रहती है, तो उसको फिर कहते हैं डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। उससे क्या होता है कि जब डिस्क बीच में कुशन की जो जरूरत होती है दो हड्डियों के बीच में, अगर वो कम हो जाएगी तो हड्डियां आपस में चिपकने लगेंगी, फिर उनमें घिसटने लगेंगी और घिसावट आने लगेगी, जिसकी वजह से बॉडी जो है नॉर्मल मैकेनिज्म को रीडेवलप करने के लिए बोन्स जो हैं फिर से बनाने लगती हैं, जिनको कहते हैं बोनी स्पर। अब एक तो डिस्क चली गई, दूसरा बोन्स उल्टे सीधे बन रही हैं जिसको बोनी स्पर कहते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल नस होती है, जिस डिस्टेंस के थ्रू वो जाती है, जिस स्पेस के थ्रू वो जाती है, उसका डिस्टेंस अगर इतना है मान लीजिए नॉर्मल उसमें, तो वो अब इतना हो जाता है। जब वो इतना हो जाएगा तो नस जो है वो दबने लगेगी, और स्पाइनल कॉर्ड अगर दबने लगेगी तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले खून आ जाता है उसके अंदर, उसके बाद उसमें सूजन आने लगती है और वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। जो भी हमारे
हाथ पैर की नसें हैं और ये सब गर्दन से होकर ही नीचे जाती हैं। तो सभी पे अफेक्ट आता है, सभी स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी पे अफेक्ट आता है अगर ये बहुत दिनों तक आप इसको ट्रीटमेंट नहीं कराए तब। अब हम आते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स लेकर आते हैं पेशेंट्स, क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम तो नेक पेन होता है कि गर्दन में दर्द होता है, और गर्दन बहुत लोग आते हैं कि गर्दन हमारी मुड़ती नहीं है, ना इधर होती है, ना राइट साइड होती है, ना लेफ्ट साइड, ना पीछे करो तो बहुत तेज दर्द होता है। तो ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं पेशेंट। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे शुरुआत में अगर दर्द हो रहा है गर्दन में तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको अगर सिर्फ दर्द है तो उससे मतलब ये है कि नसों पे अभी असर नहीं आया है। अभी क्यों दर्द है? फिर दर्द इसलिए है क्योंकि जो नसों के ऊपर के स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने बताए थे कि स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, लिगामेंट्स हैं, बोन है, मसल्स हैं, ये सब का अगर कुछ इनमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे स्टिफनेस हो जाती है तो, या फिर ऑक्यूपेशन रिलेटेड आप बार बार ऐसे ही करके रहेंगे तो इस वजह से भी पेन होने लगता है। तो ये सब मतलब नसों के ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से पेन हो रहा है। अब जब ऐसा पेन होता है तो इसके साथ तीसरा मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है? वो है चक्कर आना। चक्कर आना इसके साथ बहुत कॉमन है और इसमें भी कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर चक्कर आ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। दर्द के लिए मेडिकेशन जो भी वो प्रिस्क्राइब करें वो आप लीजिए, रेगुलरली लीजिए, जैसा वो बताए वैसा करिए। और चक्कर जब शुरू होते हैं तो वो टाइम लेते हैं जाने के लिए, मतलब 3 हफ्ते से 1 महीना 2 महीना लग जाता है। चक्कर धीरे धीरे ही जाता है, एकदम से दवाइयाँ लेने पे भी ख़त्म नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर चक्कर आ रहे हैं, गिव इट टाइम, इट विल बी मैनेज्ड। देन तीसरी कंप्लेन क्या होती है कि गर्दन में भी दर्द है और कंधे में भी दर्द है और हाथ में भी दर्द हो रहा है और हाथ में कभी कभी झंझनाहट सी महसूस होती है। ये डिसऑर्डर, ये जो कंप्लेन है, ये कॉमनली फीमेल्स में ज़्यादा होती है। और अगर ये फीमेल्स ऐसे कंप्लेन लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, इसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। मतलब आपके जो नर्व, जो नस गर्दन से निकल के हाथ में जा रही है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। कैसे अफेक्ट हो रही है? या तो वो दब सकती है या उसके अंदर सूजन आई हुई है। तो अब इसमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर फीमेल पेशेंट्स हैं तो उनमें मोस्ट कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म इज़ वेरी मच कॉमन इन फीमेल पेशेंट्स। अगर थायराइड की कमी है, थायराइड हार्मोन जो होता है बॉडी में अगर वो ठीक से नहीं बन रहा है तो उसकी वजह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नस के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है और उस वजह से नस काम करना बंद कर देती है और सुनपन हो जाता है, झंझनाहट हो जाती है, कुछ चीज़ हाथ में पकड़ो तो वो छूटने लगती है। तो ये बहुत कॉमन है। इसलिए सबसे पहले और बहुत ज़रूरी है कि आप थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर थायराइड की एबनॉर्मेलिटी आती है तो फिर उसकी मेडिकेशन लीजिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर फिजिशियन और डॉक्टर, और फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि असर होता है, बीमारी में आपको फ़र्क मालूम होगा। चौथी मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन है वो ये रहती है कि हमारा जो पैर है उसको कहते हैं लोग कि भारी हो रहा है, या पैरों में झंझनाहट हो रही है, या ऐसा लगता है कि पैर ज़मीन पे रखो तो रुई पे रखा है जैसे, या फिर चप्पल पैर से निकलने लगती है। तो ये भी बहुत कॉमनली लोग लेकर आते हैं। अब अगर ये चीज़ है तो ये 2 कारणों से हो सकती है जो ज़्यादा कॉमन है, कि या तो पैर में लोकल प्रॉब्लम है, या स्पाइन में, लोअर स्पाइन में लोकल प्रॉब्लम है, या फिर गर्दन में प्रॉब्लम है। पैर में अगर लोकल प्रॉब्लम होगी तो हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि कभी चोट लगी हो, कुछ खेले हों, तो उसमें उस वजह से हो सकता है कि ये डिसऑर्डर हुआ हो, शुरुआत हुई हो सिम्टम की। सेकेंडली, कमर की जो नीचे कमर है उसमें से भी नस निकलती है जो कि पैरों में जाती है। तो अगर उसमें दबाव पड़ रहा है, उसमें भी मोस्ट कॉमन क्या है? स्लिप डिस्क है। तो स्लिप डिस्क की वजह से भी नस दब सकती है, तो वो पैर पे अफेक्ट कर सकती है। तो इन सब में भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। मगर अगर ये सब नहीं है तो तीसरा जो कॉमन अंदेशा जो हम लोग लगाते हैं वो फिर गर्दन की वजह से हो सकता है। अगर गर्दन में स्पाइनल कॉर्ड दब रही है और पैरों में दिक्कत आ रही है सबसे पहले, तो फिर वो चिंता करने वाली विषय है, क्योंकि
इसका मतलब ये है कि जो हमारी कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके अंदर अफेक्शन हो रहा है दबने का, उसके अंदर खून भी आ सकता है, उसके अंदर सूजन भी आई हुई हो सकती है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये धीरे धीरे फिर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पहले एक पैर में शुरू होता है, फिर जैसे मान लीजिए दाहिने पैर में शुरू हुआ, फिर वो दाहिने हाथ में जाएगा, फिर बाएं हाथ में जाएगा, फिर बाएं पैर में जाएगा। तो ऐसे इन्वर्टेड यू शेप्ड इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसमें सबसे पहले दर्द होता है पैरों में, भारीपन बहुत ज़्यादा होता है, सुनपन होता है, झंझनाहट होती है, फिर वो हाथों में जाता है और ऐसे ऐसे दूसरी तरफ शरीर के ये जाता है। और धीरे धीरे अगर आपने नहीं दिखाया डॉक्टर को या सही से इलाज नहीं कराया तो इसमें धीरे धीरे जो मांसपेशी होती है पैरों की, हाथों की, वो पतली होने लगती है और बिल्कुल भी इंसान हाथ पैर उनके बहुत ज़्यादा खराब होने लगते हैं।